आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी भारत के 3 रोजा दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। ईस्टर्न नागालैंड लेजिस्लेचर्स यूनियन ने आइंदा नागालैंड असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश में हल्की से औसत बर्फबारी की पेशगोई की है और इंदौर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दोपहर 4 बजे नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों से तबादले ख्याल करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल विज्ञान भवन में ये अवार्ड पेश किए थे। ये अवार्ड 11 बच्चों को 6 जुमरों में उनकी गैर मामूली हुसूलियाबी के सिले में दिए गए हैं, जिसमें आर्ट, सकाफत, बहादुरी, इख्तरा, समाजी खिदमत और खेल शामिल हैं। अवार्ड हासिल करने वालों में 6 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं, जिनका ताल्लुक 11 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से है। अवार्ड हासिल करने वाले हर बच्चे को सदर जमहूरिया से एक तमगा, 1 लाख रुपए का नकद इनाम और एक सर्टिफिकेट मिला है। अवार्ड हासिल करने वाले बच्चों में केरला से आदित्य सुरेश, छत्तीसगढ़ से आदित्य प्रताप सिंह चौहान, दिल्ली से अनुष्का जौली, जम्मू कश्मीर से हानिया निसार, आंध्र प्रदेश से कोलगाटला अलाना मीनाक्षी, तेलंगाना से एम गौरवी रेड्डी, कर्नाटक से ऋषि शिव प्रसन्ना, महाराष्ट्र से रोहन रामचंद्र बाहिर, ओडिशा से संभाब मिश्रा, गुजरात से शौर्यजीत रंजीत कुमार और आसाम से श्रेया भट्टाचार्य जी शामिल हैं। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह सीसी भारत के 3 दिन के दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वो भारत के 74वें यौम जमहूरिया पर मेहमान खुसूसी होंगे। उनके हमरा 5 वजीरों और आला एहलकारों समेत आला सतह का एक वफ्द भी भारत आ रहा है। ये पहला मौका है कि मिस्र के सदर को यौम जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मदऊ किया गया है। मिस्र की फौज का एक दस्ता भी यौम जमहूरिया परेड में हिस्सा लेगा। भारत और मिस्र इस साल सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। G20 की भारत की सदारत के दौरान मिस्र को मेहमान मुल्क के तौर पर भी मदऊ किया गया है। मिस्र के सदर अस्सीसी का बाज़ाब्ता इस्तकबाल कल राष्ट्रपति भवन में किया जाएगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू शाम में मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में जियाफत का एहतमाम करेंगी। जनाब अस्सीसी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बाहमी दिलचस्पी के 2 तरफा, इलाकाई और आलमी मामलात पर बाहमी और वफ्द सतह की बातचीत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर भी सदर अस्सीसी से मुलाकात करेंगे, जो बाद में अपने दौरे के दौरान एक तकरीब में भारतीय कारोबारियों से तबादले ख्याल करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के यौम तासीस के मौके पर वहां के लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में सदर जमहूरिया मुर्मू ने कहा कि रियासत सकाफत, अदब, फनून, सियासत और समाजी तब्दीली के बेहतरीन नमूने पेश कर रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सलाहियतमंद और मेहनती बाशिंदों के रोशन मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाएं की। अपने पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुज़श्ता चंद वर्षों के दौरान रियासत की तरक्की ने हर शख्स की तवज्जो हासिल की है। उन्होंने मजीद कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने मुतादिद शोबों में मिसाल कायम की है। उन्होंने रियासत की मुसलसल खुशहाली के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और कहा कि इससे मुल्क की तरक्की में भी वाज़ेह तौर पर नुमायां ताउन हासिल होगा। नागालैंड के मशरकी अजला से ताल्लुक रखने वाले कानून साजों के फोरम ईस्टर्न नागालैंड लेजिस्लेचर्स यूनियन ELNU ने नागालैंड के आइंदा असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। असेंबली इंतखाबात लड़ने का यह फैसला गुज़श्ता इतवार को मुनक्किदा ELNU की हंगामी मीटिंग में किया गया। नागालैंड में असेंबली इंतखाबात 27 फरवरी को कराए जाएंगे। बिहार में सीवान जिले में जहरीली शराब के सान्हे के सिलसिले में 2 अहम मुल्जिमान समेत 16 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के एडिशनल डायरेक्टर जनरल JS गंगवार ने आकाशवाणी न्यूज को बताया कि इस सिलसिले में SHO और लाकरी नबीगंज पुलिस स्टेशन के चौकीदार को मुअत्तल कर दिया गया है।
इतवार की रात को सीवान जिले में जहरीली शराब पीने के बाद 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 की बीनाई चली गई थी। इस दौरान असेंबली में ऑपोजिशन के लीडर विजय कुमार सिन्हा ने इल्जाम लगाया है कि रियासत में इस तरह का सानहा बार बार इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार कसूरवार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं कर रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने हिमाचल प्रदेश में आइंदा 5 दिनों के दौरान हल्की से औसत बर्फबारी की पेशगोई की है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, किन्नौर और लाहौल स्पीति अजला में भारी बारिश और बर्फबारी के इम्कानात के साथ रियासत की बालाई पहाड़ियों पर हल्की से औसत बर्फबारी की पेशगोई की गई है। आइंदा 3 दिनों के दौरान मैदानों और निचली पहाड़ियों पर हल्की से मुतदिल बारिश के साथ साथ गरज चमक का भी इम्कान है। जम्मू कश्मीर के महकमा मौसमियात ने आज शाम से रियासत के औसत और बालाई हिस्सों में मुतदिल से भारी बर्फबारी की पेशगोई की है। श्रीनगर में कम से कम दर्जे हरारत -2.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि गुलमर्ग में ये -9.5 डिग्री सेल्सियस था। मुल्कगीर टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक कोविड से बचाव के कुल 220 करोड़ 30 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 2,18,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। भारत के जेर इलाज मरीजों की तादाद सरेदस्त 1,931 है। शिफायाबी की शरह इस वक्त 98.18% है। पिछले 24 घंटे में 90 मरीज सेहतयाब हुए, जिसके बाद शिफायाब होने वालों की कुल तादाद 4 करोड़ 41 लाख हो गई। पिछले 24 घंटे में 89 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मेडिकल बोर्ड की सलाह को मुस्तरद करते हुए एक खातून को अपना 33 हफ्ते का हमल गिराने की इजाजत दे दी है। जस्टिस G.S. पटेल और G.S. डिगे की एक डिविजनल बेंच ने मुशाहिदा किया कि अर्जी गुजार एक बालिग शादीशुदा खातून है और उसने एक सोचा समझा फैसला किया है। बेंच ने कहा कि हमल गिराने का हक कोई आसान नहीं है, लेकिन इसका फैसला करने का हक सिर्फ उस अर्जी गुजार खातून को है। अदालत ने कहा कि सिर्फ देर होने की बुनियाद पर इस्कात को मना करने से न सिर्फ ये कि हमल में पल रहे बच्चे को अच्छी जिंदगी से महरूम किया जाएगा, बल्कि मां को एक दरख्शां और मुस्तकबिल से भी महरूम रखेगा। अदालत ने मजीद कहा कि हमल में मौजूद बच्चे में अगर शदीद माजूरी की अलामात पाई जाती हैं तो फिर हमल की मुद्दत कोई मायने नहीं रखती। आज लड़कियों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। भारत की लड़कियों को ताउन और मौक़े फराहम करने के मकसद के साथ ये दिन हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मकसद बच्चियों के हुकूक से मुताल्लिक बेदारी पैदा करना और लड़कियों की तालीम, उनकी सेहत और तग़ज़िये से मुताल्लिक बेदारी को फरोग़ देना है। सिनफी इम्तियाज एक बड़ा मसला है जिसका सामना ख़वातीन या औरतें पूरी जिंदगी करती हैं। लड़कियों का कौमी दिन मनाने का सिलसिला 2008 में पहली बार ख़वातीन और बच्चों के बहबूद की वजारत के जरिए शुरू किया गया था। हुकूमत ने गुज़श्ता बरसों के दौरान लड़कियों के हालात को बेहतर बनाने के लिए मुताद्दिद इक़दामात किए हैं। इन इक़दामात में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF ने श्रीलंका के कर्ज के सिलसिले में नए सिरे से शराइत तय करने की भारत की यकीन दहानी की तस्दीक की है। भारत IMF से श्रीलंका की खातिर बेल आउट की कोशिश की हिमायत करने वाला वाहिद मुल्क है। इंदौर में भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच जारी है। अब से कुछ देर पहले तक भारत ने बगैर किसी नुकसान के 31 रन बना लिए थे। अभी 6 ओवर का खेल हुआ है। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हासिल करने वाले बच्चों के साथ गुफ्तगू करेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अस-सीसी भारत के 3 रोजा दौरे पर आज शाम नई दिल्ली पहुंचेंगे। ईस्टर्न नागालैंड लेजिस्लेचर्स यूनियन ने आइंदा नागालैंड असेंबली चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने अगले 5 दिन के दौरान हिमाचल प्रदेश में हल्की से औसत बर्फबारी की पेशगोई की है और इंदौर में तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच में न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।